अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं अदील मंसूर। आज मैं आपसे ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जिसका नाम तो अक्सर लोगों ने सुना है, लेकिन इसकी असल अहमियत से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। इसका नाम है नौशादर। आम तौर पर लोग इसे सिर्फ एक आम केमिकल या नमक समझते हैं, लेकिन तिब्ब मशरक़ में इससे ख़ास मकाम हासिल है। पुराने हकीम मानते थे कि अगर नौशादर की सही पहचान, सफाई और इस्तेमाल सीख लिया जाए तो बहुत से तिब्बी नुस्ख़ों की बुनियाद को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन वीवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो वीवर्स, यही वजह है कदीम ज़माने से लेकर आज तक मुख्तलिफ इलाकों के हकीम इस पर मुसलसल तजर्बात करते रहते हैं। हर उस्ताद ने अपने मुशाहिदे और तजर्बे के मुताबिक इसकी तैयारी का अलग अलग तरीका इख्तियार किया है। किसी ने मुख्तलिफ मादनी अज्जा के साथ काम किया, किसी ने नबाताती चीज़ों की मदद ली, किसी ने अपने मखसूस तरकीब तैयार की। इसलिए आज भी नौशादर के तेल के कई तराकीब मिलती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हर तरीका आम आदमी के लिए आसान होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ तरीके इतने पेचीदा होते हैं कि बग़ैर तजर्बे पर काम नहीं कर सकता है। इसलिए इसके निस्बतन मैं आपको एक आसान रिवायती तरीका जिक्र करूँगा जो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। इससे पहले एक दिलचस्प बात भी जान लीजिए। पुराने वक्तों के हकीम नौशादर की ख़ास खुसूसियत का जिक्र करते थे कि मुनासिब तैयारी के बाद इसकी तासीर आम मादों से मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर होती है। यही वजह है कि इस पर सदियों से तहकीक और तजर्बात जारी रहे हैं और आज भी इस मौजू पर मुख्तलिफ आराएँ पाई जाती हैं। अब मरहलेवार इसकी तैयारी के तरीके को समझते हैं ताकि हर कदम वाज़ेह रहे, किसी किस्म की कोई जहनी उलझन ना हो। सबसे पहले मुनासिब मिकदार में नौशादर ले लें और इसे अच्छी तरह बारीक पिसा हुआ होना चाहिए ताकि वो पानी में यकसा तौर पर हल हो सके। इसके बाद इसमें इसके वज़न से तकरीबन दुगना इजाफ पानी शामिल कर लें। यानी अगर आपने 10 ग्राम नौशादर पीसा तो इसमें आप 20 ml पानी डाल दीजिए। अब इस महलूल को 3 दिन तक ढका हुआ रख दीजिए। इस दौरान सुबह, दोपहर और शाम सिर्फ चंद सेकंड के लिए हल्का सा इसको शेक करें ताकि तमाम ज़रात अच्छी तरह पानी में मिल जाएं और मुसलसल ज़ोर से हिलाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना कि महलूल मिक्स हो जाए। चौथे दिन इसे बगैर छेड़े रात भर के लिए छोड़ दें ताकि भारी ज़रात नीचे बैठ जाएं और अगली सुबह ऊपर वाला जो सोलूशन है वो ऊपर आ जाए और इसको एहतियात से अलग कर लें और नीचे जमी हुई तह को शामिल ना होने दें। अब इस साफ़ सोलूशन को स्टील के बर्तन में डालकर हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें। पानी बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा। आखिर में एक सफ़ेद रंग का खुश्क मादा बाकी रह जाएगा। ये वो मरहला है जिसे पुराने वक्त के हकीम आगे की तैयारी के लिए बुनियाद बनाते थे। अब इस सफ़ेद मादे को इसके बराबर वज़न के सफ़ेद तिल के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसको कूटें और पीसें, यहाँ तक कि दोनों चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएं और एक जैसा हो जाए। इसके बाद इसे घर के आम ग्राइंडर में चंद मिनट मज़ीद ग्राइंड करें ताकि इसका आमेज़ा नरम और यकसा पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। जब ये आमेज़ा मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो इसे स्टील के बर्तन में एक तरफ जमा कर लें। बर्तन को हल्का सा ढलवान पर रखें और खुली और साफ़ हवादार जगह पर रखें और चंद दिन के लिए छोड़ दें। रिवायती हकीमों के मुताबिक इस दौरान आमेज़े में बतदरीज तब्दीली आती है। इससे एक रोगनी कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है जिसे वो नौशादर के तेल की इब्तिदाई शक्ल करार देते हैं। अब सवाल ये है कि इसके इस्तेमाल के बारे में रिवायती हकीम क्या बताते हैं। ये बात बहुत अहम है जो अगले हिस्से में आपको तफसील से समझाऊंगा। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि रिवायती तिब में इस किस्म की तैयारी आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें नहीं समझी जाती थी, इसलिए इनकी मिकदार हमेशा निहायत कम रखी जाती है। कदीम हकीमों का उसूल ये था कि अगर किसी नुस्खे में ज़्यादा मिकदार नुकसान का सबब बनती थी तो वहाँ वो एहतियात को हमेशा तरजीह देते थे। इसी वजह से वो इस रोगन या तेल के सिर्फ चंद बूंदों से ज़्यादा इस्तेमाल करने को मना करते थे। रिवायती तरीक़ा इलाज में बालिग अफराद के लिए अमूमन 2 कतरों से ज़्यादा मुनासिब मिकदार नहीं समझी जाती। इससे ज़्यादा मिकदार लेने से बाज़ लोगों में जिस्मानी बेचैनी या गैर मामूली कैफियत पैदा हो जाती है, क्योंकि हर शख्स का मिजाज, बर्दाश्त और जिस्मानी रद्दअमल एक जैसा नहीं होता। बच्चों के मामले में एहतियात और भी ज़रूरी है। कम उम्र बच्चों को इस तरह की रिवायती चीज़ें नहीं देनी चाहिए बल्कि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। एक और अहम उसूल यही बताया जाता है कि सिर्फ नुस्खा याद कर लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि मरीज़ की कैफियत, मिजाज, उम्र, साबिका बीमारियां, मजमूई सेहत को देखना भी ज़रूरी है। यही फ़र्क एक आम मालूमात रखने वाले शख्स और तजर्बेकार डॉक्टर के दरमियान होता है। मैं आपको चंद मुफीद इजाफी बातें भी बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। हमेशा खालिस और मयारी नौशादर इस्तेमाल कीजिए। नाकिस या आलूदा चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती हैं। तैयारी के दौरान लोहे के जंग आलूद बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर रंग या साख्त में गैर मामूली तब्दील नजर आए तो इस आमेज़े को इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंट खवातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, दिल, गुर्दे या जिगर के मरीज़ किसी भी रिवायती नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। याद रखें, कोई भी रिवायती नुस्खा जदीद तिब्बी तशख़ीस और मुस्तनद इलाज का मुतबादिल नहीं होता। अगर सीने में शदीद दर्द, दिल की तकलीफ, सांस में दुश्वारी या कोई हंगामी कैफियत हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। वीवर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।